नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि नाइट कर्फ्यू तो पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल तक दिल्ली में पूर्ण कर्फ्यू लगने वाला है, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें बंद रहने वाली हैं। और मैं आपको जानकारी के मुताबिक बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन जैसी सख्ती तो नहीं है, लेकिन जो हिदायतें जारी कर दी जाएंगी वो लॉकडाउन जैसी ही होंगी, जो पाबंदियां होंगी वो लॉकडाउन जैसी ही होंगी। उसमें मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि राजस्थान में भी ठीक इसी तरीके से 3 मई तक पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। सबसे पहले महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले थे, एक्टिव केसेस जो देश में सबसे ज़्यादा थे, उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस राज्य में वो केसेस पाए जा रहे थे वो महाराष्ट्र में थे। और महाराष्ट्र की आबादी भी बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे लगातार। और जिसके बाद महाराष्ट्र में पहले कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसमें जो पाबंदियां महाराष्ट्र में लगाई गई हैं वो लॉकडाउन जैसी ही हैं। और अब उसी के चलते दिल्ली सरकार ने भी ये बड़ा फैसला ले लिया है कि दिल्ली में भी 26 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूर्ण कर्फ्यू लगेगा, यानी कि दिन और रात दोनों का कर्फ्यू अब लगने वाला है। जिसमें क्या कुछ हिदायतें अब जारी कर दी गई हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दी जाएगी, यानी कि जो भी लोग प्राइवेट कंपनीज में या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। अगर मैं सरकारी दफ्तरों की बात करूं तो उसमें शायद इस कर्फ्यू में कुछ छूट दी जा सके, यानी कि ज़रूरी काम के लिए जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो सरकारी दफ्तरों में जा पाएंगे, लेकिन ज़रूरी काम के लिए। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेडिकल इमरजेंसी को छूट हासिल होगी। जिस तरीके से जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो मेडिकल की बात हो या फिर अन्य सर्विसेज हो, जिस तरीके से जो लॉकडाउन में छूट दी जाती हैं, चाहे वो होम सर्विसेज की बात हो, फूड सर्विसेज की बात हो, तो वो घरों में ज़रूर मिलेगी। लेकिन बाकी अगर मैं होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सब की बात करूँ तो पूर्ण कर्फ्यू लगने वाला है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो शादी विवाह, जो फंक्शंस रात के समय की बजाय दिन के समय में किए जा रहे थे, क्या अब दिल्ली में जो पूर्ण कर्फ्यू अब लगने वाला है, क्या वो फंक्शंस अब दिन में होंगे या कब होंगे, उसकी कोई जानकारी अभी तो सामने निकल कर नहीं आ रही। लेकिन जो बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने ये लिया है कि अब पूर्ण कर्फ्यू होने वाला है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोमवार जो है आज, यानी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक उनकी जारी है। और उस बैठक के बाद बड़े नतीजे सामने निकल कर आने वाले हैं, जिसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि 26 अप्रैल तक दिल्ली में पूर्ण जो है कर्फ्यू लगने जा रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियां नहीं होंगी, लेकिन लॉकडाउन जैसी सख्ती ज़रूर इस कर्फ्यू में देखने को मिलने वाली है, जैसे महाराष्ट्र में देखी गई है। वहीं मैं आपको अगर दिल्ली के बाज़ार एसोसिएशनों की बात करूं तो उन्होंने खुद ही अपनी मार्केट को बंद करने का फैसला ले लिया है। उन्होंने खुद अपनी जो पूरी की पूरी मार्केट है उसको बंद कर दिया है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखकर। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पूरे देश में 19 लाख एक्टिव केसेस हैं इस वक्त भी, और ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। वहीं 2,75,000 नए केसेस पिछले 24 घंटों में देश में सामने आ रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हमने देखा कि महाराष्ट्र में पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया, राजस्थान में 3 मई तक लगा दिया गया और अब दिल्ली में ये 26 अप्रैल तक लगा दिया गया। हालांकि हरियाणा में क्या इस तरीके से पूर्ण कर्फ्यू लगेगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा में भी जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। वहीं 1620 लोग, यानी कि 1620 लोग ऐसे हैं जिनकी अब तक कोरोना की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कौन कौन से बाज़ार दिल्ली में अब बंद रहने वाले हैं, उसकी जानकारी देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली में चांदनी चौक, मुख्य मार्ग, सदर बाज़ार, चावड़ी बाज़ार, भागीरथ पैलेस, ओल्ड लाजपत राय बाज़ार, न्यू लाजपत राय बाज़ार, दरीबा, किनारी बाज़ार, नई सड़क, खारी बावली, केमिकल बाज़ार, फोटो बाज़ार, साइकिल बाज़ार,
मोरी गेट, अशोक विहार, करोल बाग की विभिन्न बाजार, गांधीनगर, शांति मोहल्ला बाजार, पूर्व दिल्ली की अनेक बाजार, कंप्यूटर बाजार, रबड़ बाजार बाजार आदि पूरी तरह से बंद रहेंगी। ये दिल्ली के मुख्य बाजारों के नाम है। ये पूर्ण रूप से अब बंद रहने वाले हैं। इमरजेंसी सर्विसेज हालांकि खुली रहेंगी। जो प्राइवेट जॉब जो लोग कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की सामने आ रही है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि अगर अब तक आपने IBN 24 को फॉलो या फिर अगर आप YouTube पे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर ले, क्योंकि कोविड-19 से लेकर कोविड-19 के जिस तरीके से जो बढ़ते हुए केसेस हैं, जो भी नई नई गाइडलाइंस जारी होंगी वो आपको IBN 24 समय समय पर बताता रहेगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखते भी रहें और इसे शेयर भी करते रहें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा करनाल से। आप सभी के साथ लाइव इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देखते भी रहें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।